सबके सब सबसे पहले क्लास अटेंड करने चले जाते हैं। अरमान और अनिरुद्ध भी बाद में बात करने का सोच अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। एक क्लास अटेंड करने के बाद 1 घंटे का गैप था तो सब कॉलेज की कैंटीन में मिलने का तय करते हैं। राधिका सबसे लास्ट में आकर हाफते हुए चेयर पर बैठ जाती हैं। उसको ऐसे देख श्रुति, क्या हुआ, ऐसे क्यों भागती हूँ आए? राधिका लंबी लंबी सांसें लेकर, एक कुत्ता पीछे पड़ गया था यार। कॉलेज में कुत्ता? अनिरुद्ध हैरानी से बोलता है। तो राधिका उसको देख चिढ़ते हुए, अबे पंचायत मत कर, पहले पानी पिला। अरमान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ा देता है तो राधिका जल्दी जल्दी पीने लगती है। उसको ऐसे देख अनिरुद्ध उसको रोकते हुए, रुक जा राधू वरना पेट में सुनामी आ जाएगी। उसकी बात सुनकर श्रुति और अरमान जोर जोर से हंसने लगते हैं। राधिका अनिरुद्ध को मारते हुए, हाँ और तू उस सुनामी में डूबने वाला है ना, इसलिए इतनी चिंता हो रही तुझे। अनिरुद्ध बुरा सा मुंह बनाकर उसको देखता है तो राधिका उसको देख, छी यार इतना गंदा मुंह, तेरे में क्या देखकर मैंने अपना दोस्त बनाया था तुझे। उसका इतना ही कहना था कि श्रुति और अरमान अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। अनिरुद्ध उसको देख, चल शैतान की खाला, मुंह बंद कर, अपना खुद का चेहरा देखा है, कोई देख ले तो डर जाए। उसके कहते ही अरमान टेबल के नीचे से उसके पैर पर जोर से पैर मारता है तो अनिरुद्ध की चीख निकल जाती है। उसको चीखते देख राधिका, अबे क्यों चिल्ला रहा है, ये कॉलेज है तेरा घर नहीं। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध अरमान को घूरता है तो वो उसको आंखों ही आंखों में चेतावनी देता है। अरमान को कुछ याद आता है तो वो श्रुति और राधिका को देख शांत सी आवाज में, आज सुबह क्या हुआ था। उसकी बात सुनकर राधिका और श्रुति झटके से उसे देखते हैं तो अनिरुद्ध भी, हाँ सुबह सुबह क्या कांड किया था तुम दोनों ने। श्रुति कुछ बोलने वाली थी कि राधिका उसके हाथ पर हाथ रख मासूमियत से, कुछ भी नहीं, क्या हुआ था। उसको ऐसे देख दोनों उसको घूरते लगते हैं तो राधिका लापरवाही से, ऐसे क्या देख रहे हो, माना मैं अच्छी दिखती हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम दोनों ऐसे घुरोगे। उसकी बात सुनकर अरमान और अनिरुद्ध का मन अपना सिर पीटने का हो रहा था। अरमान राधिका को अपनी गहरी नजरों से देख, सुबह जब कॉलेज आए थे तब क्या हुआ था राधिका, मुझे पता है पर तुम्हारे मुंह से सुनना है। जब पता ही है तो मुझसे क्यों सुनना है, मैं क्या कुछ अलग बताऊंगी, राधिका मुंह बनाते हुए कहती है। हाँ पता है कि तू कुछ नया नहीं बताएगी लेकिन फिर भी तू ही बता, अनिरुद्ध बोलता है तो राधिका मुंह बनाते हुए जो हुआ सब बता देती है। पहले तो दोनों उसको घूर कर देखते हैं फिर साथ में हंसने लगते हैं। उनको हंसते देख राधिका हैरानी से, अबे पागल कुत्ते ने काट लिया क्या जो अचानक से ऐसे रावण जैसे हंस रहे हो। तूने तो पहले ही दिन सीनियर से पंगा ले लिया, आंटी की सोन चिड़ैया। अनिरुद्ध उसके गाल खींचते हुए कहता है तो राधिका बुरा का मुंह बना, यार ये तू मेरे गाल मत खींचा कर। अरमान अनिरुद्ध के गाल को पकड़ जबरदस्ती हंसते हुए, क्यों खींचता है उसके गाल तू जब उसको पसंद नहीं है। अनिरुद्ध उससे अपने गालों को छुड़वाते हुए, छोड़ दे जालिम इंसान, क्यों मेरे मासूम गालों के पीछे पड़ा है। अरमान उसके गालों को छोड़ देता है तो अनिरुद्ध अपना गाल सहलाने लगता है। अरमान दोनों को देख, देखो आज जो हुआ वो हुआ लेकिन आगे से बिना वजह किसी से नहीं भिड़ोगे। वो लोग अच्छे थे इसलिए ज्यादा कुछ किया नहीं वरना इतना होने के बाद लोग बदला लेने का सोच लेते हैं, इसलिए आगे से ध्यान रखना। अनिरुद्ध भी उसकी बात को सही ठहराता है तो श्रुति और राधिका हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी देर वहां टाइम स्पेंड करने के बाद सब फिर से क्लास के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही आज का दिन सबका अच्छा निकल जाता है। राधिका घर आती हैं तो बैग सोफे पर डाल वहीं पर फैल जाती हैं। दादी उसको देख, आ गई सोन चिड़ैया। नहीं ओल्ड लेडी, आपकी सोन चिड़ैया का भूत आया है अभी, राधिका हल्के से हंसते हुए कहती हैं। हट बदमाश, ऐसे नहीं बोलते बेटा, दादी उसको समझाते हुए कहती हैं। राधिका उनके पास जाकर उनकी गोद में सिर रखकर बैठ जाती है तो दादी उसका सिर सहलाते हुए, थक गई सोन चिड़ैया। राधिका आंखें बंद करे करे हाँ में सिर हिला देती है। दादी उसको देख, आज का दिन कैसा रहा बिटिया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आराधना जी, कोई कांड तो नहीं किया सोन चिड़ैया। आराधना जी की बात सुनकर राधिका मासूम सा चेहरा बनाकर, आपको लगता है मासा कि आपकी सोन चिड़ैया कोई कांड करेगी, कहकर अपनी आंखें टिमटिमा देती है। उसकी मासूमियत देख आराधना जी, तू किसी और को पागल बना सकती है बिटिया लेकिन अपनी माँ को नहीं, जन्म दिया है मैंने तुझे, तेरी एक एक हरकत से वाकिफ हूँ मैं, समझी ना। उनकी बात सुनकर राधिका दादी के पास से उठ अपनी माँ के पास जाकर उनसे लाड़ लड़ाते हुए, अरे माँ सा आप ये सब बातें छोड़ो और मुझे खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। उसकी बात सुनकर आराधना जी जल्दी से, अरे हाँ तू रुक, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आई, कहकर अंदर चली जाती हैं। उनके जाते ही राधिका शरारत से दादी की तरफ देख आइविन कर देती हैं। उसको ऐसे देख दादी हंसते हुए, शैतान, राधिका भी उनके साथ हंसने लगती हैं। अंडरस्को रात में जब वीरेन जी और शिवांग घर आते हैं तो राधिका चाहते हुए उन्हें सारे दिन की बातें बताती हैं।
वो भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। राधिका अपने कमरे में आकर बुक लेकर पढ़ने बैठ जाती हैं। शिवांग उसके रूम में आकर उसके सिर पर हाथ फेरता है तो वो सिर उठाकर उसको देख मुस्कुराते हुए, भाई आप यहाँ कुछ चाहिए था क्या? शिवांग उसके पास बैठ मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं चाहिए सोना, बस एक बात करने आया हूँ, या कह ले बड़ा भाई होने के नाते समझाने आया हूँ। हाँ भाई बोलिए। राधिका उसकी बात सुनकर अपनी बुक साइड में रखकर बोलती हैं, देख सोना, आज से तेरी लाइफ का नया फेज शुरू हुआ है। मैं जानता हूँ कि तू बहुत समझदार है, लेकिन उसके साथ साथ तू नादान भी है। बेटा बिना मतलब किसी से पंगा नहीं लेना, सब कोई अच्छा नहीं होता, और जो भी बात हो या चाहे वो कैसी भी हो तू मुझे जरूर बताएगी, बोलकर प्रॉमिस मुझे बताएगी कि नहीं? शिवांग उसको देखते हुए बोलता है, हाँ भाई मैं जरूर बताऊंगी, आपसे तो वैसे भी मैंने कुछ नहीं छिपाया, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कभी किसी से बेमतलब का पंगा नहीं लूंगी। राधिका उसका हाथ पकड़कर बोलती है। उसकी बात सुनकर शिवांग मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरता है, फिर उसको देख, और पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? ठीक चल रही है भाई, आपको तो पता है मैंने कॉलेज जाने से पहले ही अपने सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दिया था, इसलिए मुझे आज सब समझ में आया। राधिका मुस्कुराते हुए कहती है। शिवांग आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसका फोन बजता है। एक स्पेशल रिंगटोन सुनकर शिवांग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधिका शरारत से उसको देख, जाए जाए भैया ये टाइम भाभी का है। उसकी बात सुनकर शिवांग उसके सिर पर हल्की सी चपत लगा मुस्कुराते हुए, चल जल्दी सो जाना, ज्यादा देर तक पढ़ना मत। ओके भाई गुड नाइट, राधिका मुस्कुराते हुए कहती हैं तो शिवांग भी उसका जवाब देकर उसके रूम का गेट लॉक करके अपने रूम में आ जाता है। उसका कॉल कट चुका था। शिवांग फिर से नंबर डायल करता है और पहली ही रिंग में कॉल उठ जाता है और एक प्यारी सी आवाज आती है, कहाँ थे आप आर्य, मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव किया? उसकी बात सुनकर शिवांग मुस्कुराते हुए, आपकी नंद के पास था आरवी, कुछ जरूरी बात करनी थी उससे। शिवांग की बात सुनकर आरवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए, तब तो आपको माफ किया, अगर आप राधिका के साथ नहीं होते और फिर मेरा कॉल रिसीव नहीं करते तो मैं आपसे बात नहीं करती। कितने दिन तक सोना? शिवांग अपनी जगह पर लेट कर कहता है। बस कुछ मिनट के लिए, वो मुंह बनाकर कहती है। उसकी बात सुनकर शिवांग को हंसी आ जाती है। उसको हंसते देख आरवी गुस्से से, आप हंस रहे हैं आर्य, आपको पता है ना कि मुझे आपसे बात किए बिना रहा नहीं जाता, और पूरे दिन आप फ्री नहीं होते, यही टाइम होता है हमारा बात करने का। हाँ शोना, मैं जानता हूँ कि मेरी शोना मेरे बिना नहीं रह सकती, लेकिन बच्चे मैं तुम्हारे लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि पापा से बात कर सकूँ और तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास बुला लूँ। शिवांग उसको समझाते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर आरवी नॉर्मल हो जाती है और वो धीरे से, आई लव यू आर्य, रियली लव यू, मैं आपके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती, प्लीज कभी मुझे खुद से दूर जाने के लिए मत बोलिएगा। कहते कहते वो इमोशनल हो जाती हैं। उसकी नम आवाज सुनकर शिवांग बेचैन होकर, हे शोना, इसमें रोने की क्या बात है बेटा, मैं क्यों तुम्हें खुद से दूर करूंगा, मैं भी कहाँ मेरी शोना के बिना रह पाता हूँ। चिंता मत करो, अब बहुत जल्दी ही पापा से हमारे बारे में बात करूंगा, तुम ऐसे रोया मत करो, मेरी जान पर बनाती हैं। आरवी खुद को संभाल कर, मैं नहीं रो रही, वो तो कभी कभी हो जाता है। उसकी बात सुनकर शिवांग हल्के से हंसते हुए, पागल हो तुम पूरी। हाँ आपके लिए, आरवी हंसते हुए कहती हैं तो शिवांग को भी हंसी आ जाती है। फिर दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। इधर मित्तल सदन में अरमान अपने फोन में राधिका की पिक देख रहा था। वो उसके सामने इतना नॉर्मल बिहेव करता था कि कभी राधिका को लगा ही नहीं कि वो उससे प्यार करता है। अरमान उसकी पिक पर हाथ फेर प्यार से, मेरी पगली बाबी। हाँ ना राधू, तुम मेरे लिए बाबी ही हो। मुझे आज भी याद वो दिन जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब मैं नया नया तुम्हारे क्लास में आया था और तुम मेरे ठीक सामने स्कूल की ड्रेस कट और शर्ट में 2 चोटी बनाए बैठी थी। इतनी मासूम लग रही थी तुम कि मेरी नजरें नहीं हटी थी तुमसे। फिर मैंने कितनी मेहनत करके तुमसे दोस्ती की थी, तब जाकर पता चला था कि तुम जितनी मासूम हो उतनी ही शैतान भी। कहकर हल्के से हंस देता है। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी पसंद मेरे प्यार में बदल गई और आज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बस अपने सपने को पूरा कर लूँ, फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। कहकर अपने फ़ोन को हक कर लेता है और उसको हक करे हुए ही सो जाता है। जारी है। फॉलो करें अपना प्यार और साथ बनाए रखें, स्टिकर भी दे और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। नैन्सी गुप्ता, राधे राधे।